उसे अचानक बहन का वर्षों पुराना राज पता चला। जब पति बाहर जाता, एक युवक आकर बिना कुछ कहे शुरू हो जाता, पर उसने तुरंत भंडाफोड़ नहीं किया बल्कि टालने का फैसला। राज खुलने पर लॉरा के दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, इसलिए वह तुरंत बहन के पास गई। उससे कहना चाहा जो देखा वह पति को न बताए, पर बहन उसका यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने ही बेटे के साथ ऐसा करना बेहद घृणित था, कहकर बहन की रोक अनसुनी कर गुस्से से बिना मुड़े कमरे से निकल गई। शक न हो इसलिए लॉरा ने शांत रहकर बेटी की जन्मदिन पार्टी में हिस्सा लिया। सब जाने के बाद बेटे को छुप के पास के जंगल में ले गई। लॉरा ने जैक को साफ कहा, उनका गंदा रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। परिवार की खुशी के लिए सब भूलकर आगे कभी जिक्र न करने का वादा करें। यह सुन जैक गुस्से में बोला, तुमने ही शुरू किया था, अब ऐसी बेरहम बातें कर रही हो। उसने माना पहली बार लॉरा को देख उसके परिपक्व व्यक्तित्व से आकर्षित हुआ था। मैंने सोचा तुमने मुझे ठुकरा दिया, यह बात वहीं खत्म हो गई, पर रात को तुम मेरे कमरे आई, अब कहती हो खत्म। क्या यह उचित है? जैक के यह कहने पर लॉरा अपने फैसले पर अड़ी रही। इससे जैक पूरी तरह भड़क गया। एक कठोर बात कही, अगर तुम्हें यही करना है तो मुझे दोष मत देना अगर मैं पहचानने से इनकार करूं। कहकर हैरान लॉरा को समझ नहीं आया पति का सामना कैसे करे। इसकी वजह थी लॉरा 40+ की वकील, आकर्षक पर खुशहाल परिवार से जीवन का जोश खो चुकी थी। आज तक पति ने अचानक कहा कि वह विद्रोही बेटे को लेना चाहता है, इसे लो और एक साथ रहो। सुनने के बाद लॉरा थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और कुछ नहीं बोली। सोचा था कि लारा इस वजह से असंतुष्ट होंगे। जैक वास्तव में अपनी 2 बेटियों के साथ रिश्ते में है, बहुत सामंजस्यपूर्ण। यह एक भाई और बहन की तरह लगता है, लेकिन केवल जब पिता उन दोनों के साथ घर पर था। अपने पिता से शत्रुता रखेगा, इसलिए दोनों हमेशा समय समय पर झगड़ते रहेंगे। इसने पिता और पुत्र को बनाया, जिनका बहुत कम संपर्क था। रिश्ता सीधे हिमांक बिंदु पर गिर गया है और लगता है लॉरा ने इस सब के माध्यम से देखा है। जैक बनाने में सक्षम होने के लिए इस जगह को अपना घर समझो। वह हमेशा कभी कभी बात करने के लिए कुछ ढूंढती है। आओ और जैक से बात करो। और जैक इस सौतेली माँ से नफरत नहीं करता है, हालांकि वह क्षणों यह हर किसी से दूरी बनाए रखने जैसा है। लेकिन मेरे दिल में मैं हमेशा फीफेई की तरह इस सौतेली माँ के बारे में सोचता हूँ, यह जांचने के लिए कि क्या लॉरा के पास खुद के बारे में समान विचार हैं। तो अगले दिन वह एक जवान लड़की को घर ले आया और जानबूझकर सौतेली माँ से मिलवाया। ये उसकी नई प्रेमिका है। और जब लॉरा ने सुना नमस्ते कहने के लिए आगे उन दोनों के जाने के बाद लॉरा का खुरदरापन उसके चेहरे पर प्रकट होता है। खासकर जब उसने ऊपर की ओर सुना, जब लड़की की शर्मीली आवाज सुनाई दी। वह अपने दिल में अधिक से अधिक अवर्णनीय महसूस कर रही थी, तो उसने रेड वाइन पी ली, उसके बेचैन मूड को एनेस्थेटाइज करने की। अगली सुबह लॉरा अपनी दोनों बेटियों को तैरने के लिए झील पर ले गई। ये देखकर कि सौतेली माँ पानी में जाने से मना कर रही है, जैक ने अपनी सौतेली माँ को वाटर कुंग-फू में खुद से हीन होने के लिए उकसाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। इस नए बेटे को खुद को कम न समझने देने के लिए बिना एक शब्द कहे वह झील में कूद गया। जैक को भी जल्दी से पानी में उतारा गया। लॉरा के साथ पानी में खेला। दोनों ने थोड़ी देर खूब मस्ती की और दोनों के बीच का रिश्ता भी चुपचाप गर्म हो रहा है। जब मैं शाम को घर पहुंचा, दोनों सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। ये पहली बार है जब जैक ने अपना दिल खोला है। उसने अपनी सौतेली माँ से बहुत सी बातें कही जो वह आम। इससे लॉरा अपने पति से अलग महसूस करने लगी। रात के अंत तक प्रतीक्षा करे पति, क्योंकि वह व्यवसाय के सिलसिले में बाहर है। अकेलेपन से परेशान लॉरा बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक जैक के दिन भर के हर काम को याद किया जो हर पल उसके दिल को छूते थे। कुछ देर सोचने के बाद असहनीय लॉरा ने आखिरकार उठने का फैसला किया, क्योंकि वह लॉरा की छोटी सी चाह को समझ चुकी थी। जोश ठंडा होने के बाद लॉरा जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। वह यकीन नहीं कर पाई कि अभी क्या हुआ था। एक माँ होने के नाते उसने अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ कर दिया था। खुद को बेहतर महसूस करने के लिए उसने जैक को कंप्यूटर देने का फैसला किया ताकि अपनी गलती की भरपाई कर सके। लेकिन जब वह शाम को घर लौटी, जैक को अपनी बेटियों को सुलाते देखा। इस खुशहाल दृश्य ने लॉरा का बोझ हल्का कर दिया और उसके बाद से वह और उसका बेटा ज्यादा निडर हो गए। जब भी पति यात्रा पर जाता, दोनों गहराई से मिलते जुलते। आज अचानक पति के जल्दी लौटने पर आहट सुनकर दोनों घबरा गए। लॉरा ने जल्दी से कपड़े ठीक किए, जैक के कमरे से बाहर निकली और सामान्य रूप से लिविंग रूम में आई। झूठ बोला कि वह व्यायाम कर रही थी ताकि शंकालु पति को कुछ पता न चले, पर नदी किनारे चलना भी खतरे से खाली नहीं।